प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अशुद्ध आत्मा, अनहोली स्पिरिट, जो कि मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय 43 से 45 में पाया जाता है। मैथ्यू 12:43 to 45। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वो कहती है कि जिस घर से मैं आई थी उसी घर को वापस लौट जाऊंगी, और जब वे लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जा करके अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहाँ रहने लगती हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ ऐसा ही होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की आत्मिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यीशु मसीह ये बात शास्त्रियों से कह रहे हैं जिन्होंने एक चिन्ह मांगा, और यीशु मसीह समझा रहे हैं कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को के प्रचार से अपने बाहरी रूप को तो साफ कर लिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अपने हृदय में जगह नहीं दिया। उस समय के यहूदी समाज ने मूर्ति पूजा जैसी बड़ी बुराइयों को तो छोड़ दिया और घर साफ कर लिया था, परंतु उनके हृदय परमेश्वर के प्रेम से खाली थे। वे केवल नियमों का पालन करने में लगे थे। यहाँ पर यीशु मसीह मनुष्य के हृदय की तुलना एक घर से कर रहे हैं। घर का खाली होना। जब कोई व्यक्ति बुराई छोड़ता है तो उसका हृदय साफ, सुव्यवस्थित, या कहते हैं अंग्रेजी में इन ऑर्डर हो जाता है, लेकिन घर सूना रहता है। केवल बुरी आदतों को छोड़ देना काफ़ी नहीं है। अगर बुराइयां बाहर निकलती हैं तो उस जगह को पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन से भरना जरूरी है। अशुद्ध आत्मा की वाणी। अशुद्ध आत्मा विश्राम चाहती है, और वे विश्राम उसे केवल मानव शरीर में मिलता है। जब वे वापस आती है तो देखती है कि घर साफ है, पर उसका नया मालिक यीशु मसीह उसके अंदर नहीं है, तो वे उसमें अपना अधिकार मानती हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 बुरी आत्माओं को वो लेकर के आती हैं। 7 का अंक जो है वो पूर्णता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को जानने के बाद फिर से बुराई की ओर मुड़ता है तो उसकी आत्मिक गिरावट पहले से कहीं अधिक भयानक होती है। वह व्यक्ति पहले से ज़्यादा कठोर और सत्य के प्रति अंधा हो जाता है। आज का जो जीवन है, मसीह जीवन केवल बुराई ना करना नहीं है, बल्कि हमारे सिर्फ गुस्सा करना हम छोड़ते हैं, लेकिन हम प्यार करना नहीं सीखते हैं, तो आप अभी भी खतरे में हैं। आत्मिक जीवन में कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। यहाँ तो आपका हृदय परमेश्वर का निवास स्थान है, या वे अंधकार की शक्तियों के लिए खुला है। वचन ये चेतावनी देता है कि हम अपनी पिछली आत्मिक जीत पर घमंड ना करें। हमें हर दिन खुद को वचन से भरने की जरूरत है, ताकि घर कभी खाली ना रहे। सुधार जो है वो उद्धार के द्वारा ही हमारे जीवन में होता है। बाहरी सफाई, अच्छे कर्म, धार्मिक रीति रिवाज सब बेकार हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य ना करे। सूखी जगह का रहस्य जो है, वचन
कहता है कि अशुद्ध आत्मा सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती हैं। बाइबल में जब अक्सर पवित्र आत्मा और जीवन का प्रतीक है, यानी कि जो बाइबल जो है वो हमें बताती है कि पवित्र आत्मा और जीवन जो है वो हमारा किस तरह से हमारे जीवन में होना चाहिए। सूखी जगह उस स्थान को दर्शाती है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। दुष्ट आत्माएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं, उनका विश्राम केवल विनाश करने में है। जबकि वो किसी मनुष्य से बाहर होती हैं तो बेचैन रहती हैं, क्योंकि वे केवल एक जीवित व्यक्तित्व के माध्यम से अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी कर सकती हैं। 7 और बुरी आत्माओं को लाना, यानी कि यीशु मसीह यहूदियों पर कटाक्ष कर रहे हैं और बाबुल की बंधुआई से अपने के बाद भी उन्होंने मूर्ति पूजा तो छोड़ दिया, लेकिन घमंड, पाखंड और नफरत से भरे थे। जब कोई व्यक्ति सत्य को जानकर पीछे हटता है तो पहले से अधिक कठोर हो जाता है। उसकी अंतरात्मा जो है वो मर जाती है और 7 आत्माएं ये दर्शाती हैं कि उस व्यक्ति को वापस लाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की जकड़न बहुत मजबूत होती है। अपने घर को सुरक्षित हम कैसे रखें? यीशु मसीह को पूरा अधिकार दें। अपने जीवन के सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठाएं और अपने अंदर की जगहों को खाली ना रखें। पवित्र आत्मा का निवास जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा अंदर होता है तो दुष्ट आत्मा के लिए कोई खाली स्थान नहीं बचता है। और प्रार्थना और वचन जो है से अपने आप को भरते रहें। और जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा जीवन है और इसी में हमें अनंत जीवन भी मिलता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।